लाइव नेटवर्क भी देख ले क्योंकि मौसम ऐसा, नेटवर्क ऐसा, कबूतर उड़ भी रहे हैं। शाम में बैठेगा 5 मिनट टाइम बेशक लिख लो वही मैं कह रहा हूँ। तो वो टाइम लिखा लांगे ना किन्ने बजे जी 4-5 ਤੇ बैठा है 4-6 ਤੇ बैठा है 4 ਨਾਲ 16 लिख लियो ਤੇ गेम ਵੱਧ जाएगी। हो गया जी। ओके ओके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात में। जैसे कि आपको बताया था कि आज गुजरात जा रहे हैं, स्टेटस भी लगाया था। गुजरात में आज आपको बड़ा ही कमाल का शौक करवाएंगे और स्पेशली ब्रीडर कबूतर जो देखे हैं, कमाल के कबूतर हैं, सारे आपको भी दिखाएंगे। तो गुजरात शहर के बारे में मैं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की कबूतर परवरी में जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात पूरा है उसका बड़ा अहम किरदार है, और जो शहर गुजरात है और वो इस पूरे दरख्त में जो है जो मजबूत तना है उसकी हैसियत रखता है। तो इस वक्त हम गुजरात में मदीना सईदा में मौजूद हैं और जिस शख्सियत के हम कबूतर दिखा रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे हमारे साथी हैं, दोस्त हैं और बड़े ही अरसे से हमारी वीडियोस भी देखते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स भी करते हैं, अक्सर और बेशतर। और मज़े की बात यह है कि इनके कमेंट्स से भी अगर किसी ने इनके नाम को, आईडी को पहचाना होगा तो वो इस वक्त इनको नहीं पहचाने कि वहाँ पे इनकी लुक और है, यहाँ पे इनकी लुक और है। तो बड़ी ही जो है अच्छी शख्सियत, शाइस्ता तबीयत के मालिक हैं जनाब सैयद अमाद शाह साहब, एडवोकेट हमारे साथ हैं और इस वक्त इनके कबूतर भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबूतर हैं। जो कबूतर भी हाथ में आ रहा है बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मज़ा करा रहा है और साथ साथ अमाद शाह साहब की बातें भी आपको सुनाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। मेहमान नवाज तबीयत के इंसान हैं, बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ हैं। इस वक्त हम उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सलाम उन दोस्तों को जो इस वक्त लाइव वीडियो वॉच कर रहे हैं और उनको जो ये वीडियो बाद में देखेंगे। जी नकवी साहब। सर कैसे हैं? तबीयत अल्लाह का कैसे? शुक्र, सब हैसियत है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ये शौक माशाल्लाह आपने इतना छुपा के खजाना रखा, तो इसको ओपनली क्यों नहीं लेके आते सामने? क्योंकि सर ओपनली में ये है कि छुपा के तो नहीं रखा हुआ, ब्रीडिंग सेटअप हम ज़्यादा रखते हैं और मैं चूँकि एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ इसलिए इतना टाइम नहीं मिलता कि कबूतरों की छत बना के तो वहाँ पे इनकी परवाज़ें ली जा सकें। फिर करते ये हैं कि बच्चे निकलवा के ना दोस्तों को भिजवा देते हैं। अच्छा। लाहौर में BOR में छत है शानी चौधरी की, वहाँ पे बच्चे भिजवा देते हैं। अदरीस साहब की तरफ परिंदे भिजवा देते हैं। अच्छा, अदरीस कंडे वाला। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उसके अलावा सरगोदा में एक तो छतें हैं हमारी, वहाँ पे परिंदे भिजवा देते हैं। गुजरात में बहुत से दोस्त हैं तो ज़्यादातर शौक वहीं पे हो रहा है। अभी हमने गुजरात में अपनी छत तैयार करनी शुरू की है, देखें होपफुली विद इन डेज वो छत भी तैयार हो जाएगी। वो कहाँ शहर में? इसी गांव में, मदीना सईदा में। अच्छा, इधर? हाँ जी, मदीना सईदा में। अच्छा, वो छत। तो परिंदे ज्यादातर शौक किस ब्रीड का, किसी खास ब्रीड का शौक है? एक होता है ना कि जी मैं ब्लड लाइन पर बहुत फोकस करता हूँ, मैं ये कबूतर देखता हूँ या ये देखता हूँ, या कुछ लोग कहते हैं जी मैं पॉइंट्स को बड़ा देखता हूँ। तो ब्रीडिंग से के हवाले से चूंकि हम ज्यादा बात करेंगे क्योंकि आपका ताल्लुक ज्यादा ब्रीडिंग से ही रहा है। ऑब्वियसली नकी साहब बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जो ब्रीडिंग में अगर आप ब्रीड के पीछे भागेंगे तो वो नहीं है, आपने ब्रीड खुद बनानी है। जो ब्रीड्स पहले बना चुके हैं बंदे, ठीक है, उसमें उनने जो जो पॉइंट्स रखे, हमारे उस्तादों ने हमें जो कुछ बताया, हमने उन चीज़ों को लेके हम आगे आए हैं और उन्हीं चीज़ों को फोकस करके अपने परिंदे बना रहे हैं। अच्छा। और अभी मैं आपको वही परिंदे दिखाऊंगा जो मेरे घर के हैं। मेरे घर में इस वक्त ऑलमोस्ट 450 के करीब परिंदे हैं और उनमें मोस्टली सारे घर के पट्टे पट्टियाँ हैं, वही हमने आगे जोड़े लगाए हुए हैं, उन्हीं को लेके हम चल रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक ही नस्ल जो है ना वो हमने खुद बनाई हुई है। हमने इसका नाम रखा था टाइगर 40। उसमें फिर अब ढेर सारे नंबर हैं, उसमें 100 है, 80s की पूरी लाइन है, 70s की पूरी लाइन है, ठीक है, 40 की पूरी लाइन है। वो आपको हम दिखाते हैं परिंदे, उसके साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे कि ये कौन कौन सा परिंदा है और किस नंबर में से आ रहा है। बिल्कुल ठीक तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें हमने 2 जो है ना कलर बनाए हुए हैं, एक तो जोंसरा कलर चलता है उसमें, एक उसमें जालदार कलर चलता है वो दोनों सेम। आपको आइडिया हो जाएगा उनको देखने के बाद कि ये दोनों सेम चीज़ें, सिर्फ कलर इनका डिफरेंट किया हुआ है हमने। तो वो किस तरह की, मतलब शुरू में कभी जो है आपने 2 ब्लड लाइंस को मिक्स कर नहीं, हमारे पास एक नर था, ठीक है, उसके साथ हमने 2 मादा लगाई डिफरेंट टाइम टू टाइम। हाँ, उनमें से हमने फिर जो कलर निकाला, एक मादा जोंसरी थी,
फिर जोंसरे को सेपरेट मेंटेन कर लिया और जो जालदार है उसको सेपरेट मेंटेन कर लिया। सिलेक्टिव ब्रीडिंग होगी ना। हाँ जी बिल्कुल। और जब हम चाहते हैं तो हम उन दोनों को मिक्स भी कर लेते हैं। जोंसरे को फिरोजपुरी में लगा लेते हैं, फिरोजपुरी को जोंसरे में लगा लेते हैं। वहाँ पे वो थोड़े से भरवे किस्म के जोंसरे बन जाते हैं, सलारे से आ जाते हैं, बीच में सलाइयाँ आ जाती हैं, लेकिन रिजल्ट उनके तीनों के सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता रिजल्ट में। स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी। स्ट्रक्चर, आंखें, पर, कुंदा सब सेम रहेगा, सिर्फ कलर चेंज होगा उनका। सही हो। ये अब अभी देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरे हाथ में है पहले परिंदा, ये जोंसरा T40 है। T40? हाँ, टाइगर 40 के नाम से है ये। टाइगर 40 वो है जो जोंसरे से निकले थे? जी जी, जोंसरे से जो निकले थे वो ये वाले हैं। नहीं जी, T40 ये बड़ा ही मजबूत, ये आंख के हिसाब से ये परिंदा आप देख रहे होंगे। खूबसूरती भी अपनी जगह इसकी बेमिसाल। अच्छा, ये जोंसरे आप रंग के हिसाब से बता रहे हैं, तो ब्रीड वाइज ये जोंसरे क्या थे? सियालकोटी कबूतर थे? सियालकोटी नहीं थे, सियालकोटी का इनमें पार नहीं है। इसमें बेसिकली फिरोजपुरी परिंदे जो है ना, वो इनका कह लें जद्दे अमजद था। मैं आपको परिंदा दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फिरोजपुरी कौन सा परिंदा था। बगल बड़ी अच्छी, बहुत जिससे आगे हमने मेंटेन क्या किया। बात है, ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी बगल है। और उसके बाद ये बहुत ही शानदार। ओके कर, ये साइज भी अच्छा। अच्छा, परिंदे का जो साइज है, आपने अब गुजरात में ब्रीडिंग कर रहे हैं और आपकी सोच भी जाहिर बात है अपने शहर के मुताबिक ही होगी। ऑब्वियसली आपने यहीं के बुजुर्गों को देखा होगा कबूतरबाजी करते भी, कबूतरों के बारे में इनसे ही सुनी भी होंगी बातें। नफीस साहब, असल में जो आप बुजुर्गों की बात कह रहे हैं ना, उसमें सिलसिला ये है कि मैं हादसा लाहौर में रहा हूँ, तो लाहौर के जो कह लें कि अच्छे साथ हैं, उनके साथ भी मेरी बैठक रही है। ठीक है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अमीन साहब लाहौर से हैं, अमीन लतीफ़ साहब। हम उनको जो है ना, उनकी जहानत की वजह से बाबा जी कहते हैं। हालांकि हमसे वो बड़े होंगे, 2 नहीं 4 साल बड़े होंगे। अच्छा। लेकिन सिर्फ उनकी कबूतर परवरी की परख, ठीक है जी, उस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस, उसकी वजह से हम उनको बाबा जी कहते हैं। तो उनके साथ बड़ा अरसा रहे हैं हम, अभी भी उनके साथ हम अटैच हैं मेरे साथ। तो अच्छा, उनकी जो थी सारी गाइडेंस, उसी को लेके तो हमने परिंदे डेवलप किए हैं। इसमें सियालकोट का या ऐसा चलो लाहौर वाला जो परिंदा है ना, वो इशू नहीं आएगा। इसमें हमने एक ही बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, वो है लाइट वेट। हैवी वेट कबूतर या थोड़ा सा वेट वाला कबूतर हम पसंद ही नहीं करते। और अभी सारे आप परिंदे देखेंगे, उनमें देखेंगे कि कोई भी परिंदा जो है ना, वो भारी जिस्म का या मोटा नहीं होगा, बिल्कुल स्मार्ट स्लिम परिंदे होंगे। प्रॉब्लम है। तो ये सारे वही सेम परिंदे हैं? जी बिल्कुल। ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ अच्छा, ਮੋਬਾਈਲ ये बात हम उधर ही जा रहे हैं। ਜੀ ਹੁਣ ਬਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮਸ਼ਾਦ ਆਉਣਾ ਮੈਂ अच्छा, नहीं मैं शामी शायद आवा। ਅਮਰੇ हाँ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ड्रिल वगैरह ऊपर रख देते हैं। ਉਹ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ चलो ठीक हो गया ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ ਓਕੇ ये लें जी, ये परिंदा दूसरा आ गया ना मेरे हाथ में। हाँ जी, ये भी T40 में आएगा। ऑफिस की चाबी साहब तो मुझे बड़ा कॉल पे कॉल कर ला मैंने। नहीं नहीं नहीं, और बस रहने दो ये पकड़ना छोड़ दे। उस्ताद मंजीत सिंह साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, उस्ताद बाबा सिकंदर साहब, देखिए कैसा खूबसूरत परिंदा। ये भी ये T40 कहलाएगा। ये भी ये बड़ा कबूतर है। हाँ जी, जो सिरे T40 नहीं, बड़े नहीं, ये तो इससे बड़े को नहीं है अभी, मतलब ब्रीडिंग में है ना। अभी ब्रीडिंग में है, लेकिन ये भी खुद होगा 5 या 6 साल का। क्योंकि तो ये 5-6 साल का बड़ा ही हो गया ना शायद जी। बड़ा लेकिन कबूतर है ना पूरा वो आपके। इससे बड़े हैं, वो 10-10, 12-12 साल के भी हैं ना। नहीं वो तो आपके पास है ना। मैं बिल्कुल यही कह रहा मेरे हूं ना कहने कि का मतलब मुझे उनके मुताबिक तो ये पट्टा ही होगा ना, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ। और ये सारे वो हैं जो जोंसरे हैं। क्या बात, बहुत आला।
ये भी वही आ गया। हाँ जी बिल्कुल ये वही है। अच्छा, ये तो आपने एक तरह का मुरक्कब बना लिया ना अपना। Obviously, अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि मतलब साइज बन गया, सब कुछ हो गया, आपने बात भी बताई सर। अब इन कबूतरों को आपने उड़ाया है जहां जहां दोस्तों की तरफ, हाँ जी। तो कहीं पे ये देखा है कि यार यहाँ का मौसम ऐसा है तो यहाँ ज्यादा उड़ रहे हैं, यहाँ का मौसम ऐसा है यहाँ ज्यादा उड़ रहे हैं, कि एक जैसी परफॉर्मेंस है? नबी साहब इनको हमने डेवलप ही गर्मी के लिए किया है, ठीक है। और यहाँ भी उड़े हैं, जेठ में भी उड़ाए हैं। अगर मौसम आता है ना असोज का या को आप कह लें चेतर का, तो उसमें तो हम मना कर देते हैं। हम कहते हैं जिस सीजन में बच्चा नहीं उड़ाना, ना ही बड़ा उड़ाना है। गर्मी जितनी मर्जी हो इसको छोड़ लें। और अदरीस कंडे वाले की छत पे ये बैठते रहे हैं जेठ में 7:24 7:34 की परवाजें हैं इनकी। इस दफा की नहीं, ये कुछ 4 साल पहले जब उन्होंने, अच्छा हाँ जी इन किया था ना, उसमें वो ये परिंदे शामिल हैं उनके पास। यार कमाल। तो वो गालिबन 2017 में, हाँ 17 ऑलमोस्ट 2017 में। अच्छा, उनके पास तो दूसरे कबूतर भी, लॉरी कबूतर भी बहुत ज्यादा। वो ज़्यादा फोकस करते हैं उनके अपना भट्टी साहब वाले कबूतर, सही भट्टी साहब वाले। हाँ जी, चौधरी साहब, और उनके पास हैं भी वही। उनके अलावा वहाँ पे T40 ही हैं, और कोई परिंदा वो रखते भी नहीं है। मेरे ख्याल इनको वो फिर उनमें चलाया भी होगा उन्होंने। जी उनने इनको पेयर भेजा था हमने वहाँ पे, तो पहले तो इनके बच्चे वगैरह उड़ाते रहे, तो फिर उनमें क्रॉस किया इनको, तो वहाँ भी ये बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। और सेपरेटली जब ये उड़ रहे थे खुद, तो उस वक्त भी इनके शानदार। ये देखें जी, पंजे भी देखें, बहुत आला। जी, ये काम नहीं आप करते? शाह जी तो मुझे कबूतर दिखा रहे हैं, साथ में बातचीत चल रही है ना। शाह जी से पूछ रहे हैं 8-10 जो बड़े कबूतर हैं उनको हम यहाँ अगर बाहर निकाल लें बाद में इकट्ठे जरा चौंसले, तो वो आप सेलेक्ट कर लें अंदर साथ साथ। शायद तुम पता ना बात जौनसरे जी मैं क्या जौनसले शाह जी जाके जो ना ठीक है, जो बाहर कुछ निकाल लेते हैं ताकि हम इकट्ठे भी उनको दिखा लें। ये तो सारे बार काट दो, कोई मसला नहीं। कि मादा नहीं कटनी हो ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम में गलेगा। ठीक है, सारा काट दे। बाकी जोश नहीं, जोश से काट दो, छट दे, दरवाजा बंद कर ले। मकोया देना मैनू शाह साहब, थले बैठा होना जालदार मकोया शाह सिरा जिहड़ा। हाँ ते भरा इन्हां दा मैं फड़िया ते काम लगे सिंदोवे। माशाल्लाह। ये देखें नक्शा, अब इसका वेट देख लें परिंदे का, ठीक है। इसको परिंदे को देख लें, यही जो सिरे हैं सर इस वक्त। ये इनमें बड़ा है, जो आप कह रहे थे ना कि ये पट्ठा है, मैंने कहा 6 साल का, आपने कहा ये 6 साल वाला बड़ा है, ये बड़ा है उनका। इसकी कितनी उम्र होगी? ये होगा तकरीबन 12 साल का। सैयद ख़याम शाह साहब देख रहे हैं जी, स्पेन से सरदार इमरान डोगर साहब, मोहम्मद अरशद मुगल साहब। ये सब दो ना T40 फिरोजपुरी जालदार भी होंगे 41 में, वो भी देख लियो। आंखें देखें जी कैसे कमाल की हैं। उस्ताद बाबा सिकंदर साहब देखें इधर। या मैनू फड़ा देना डायरेक्ट ना, दोवे जालदार जड़े। अच्छा जी, आप इन परिंदों को क्या समझते हैं कि ये जो परिंदे आपके हैं, जी जी, ये एवरेज के परिंदे हैं कि ये हिट के परिंदे हैं? नकी साहब ये डिपेंड करेगा, जो बंदा नीचे बैठा हुआ है उस छत में, जो रिजल्ट लेना चाहेगा वो इनको देगा। नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या नया कबूतर। आप बेशक नए कबूतरबाज हैं, ये खुद आपको गाइड करेंगे। ये बगैर दाना पानी के इनकी परवाजें जो है 2-2:30 बजे जेठ, ठीक है। अब जब आपने इसको कोई दवाई देनी है, मसाला लगाना है या कोई गेम पानी करना है, तो फिर आप पे डिपेंड करेगा कि आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है। सही, 2-2:30-3 बजे तक की इनकी जी परवाज़ बिल्कुल। हमारे ना वो दोस्त है अमीन साहब। कहाँ पर 2-2:30 बजे की? ये अदरीस कंडे वाले की छत पे। उधर पे? यस। और ये दूसरे इलाकों में, गुजरात वगैरह में? सरगोदा में ये परिंदे बेहतरीन रिजल्ट देते रहे हैं। उसमें 84 है उनका चक नंबर, उनका वहाँ पे। उसके बाद 18 चक है सरगोदा में जनूबी, वहाँ पे परिंदे ये सारे हमारे उड़ते रहे हैं। बुखारी पे आ जाए।
उसके अलावा जो है इधर गुजरात में, उसके बाद एक और छत है, मैं आज उसका जिक्र कर दूं, अपना उस्ताद टीपू, वो जो उड़ते हैं उधर से रेलवे रोड वाली छत से, अच्छा, उनके पास हमने भेजे थे परिंदे। तो उसमें T40 का एक बच्चा उनके पास विनर बैठा था सड़ा। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ करो। नहीं वो यकदम आंधी बंदा कहता पता नहीं की हो गया जी। अच्छा, ये अब इसका सगा भाई है, ये परिंदा जो है इसका, ये दोनों सगे भाई हैं। इसको हुआ हुआ क्या है बेचारे को? नहीं, ये थोड़ा सा वेट में कम हुआ हुआ है। ये बीमार अब हुआ। ये आंखें भी निकालते हैं। ये T40 में, टाइगर 40 में ये वाली आंखें भी आती हैं। तो ये T40 में ही आती हैं बस? जब इनको लगाते जालदारों हैं, में भी आती होंगी? जब इनको लगाते हैं ना सगे बहन भाई या सुतेले बहन भाई, तो वहाँ पे ये आंखें निकालते हैं। ये और कबूतर आपके पास लाला फरीद खान साहब वाले आए हुए थे? नहीं, ये मैं ऐसे ही किसी को टैग कर दूं। मेरे पास एक परिंदा आया था, मैं लेके आया था अमीन साहब के साथ जाके कसूर से। अच्छा, तो उसी परिंदे को फिर आगे हमने एक मादा लगाई, उसके साथ जालदार सी हल्के से लाल डोरे वाली, और एक फिर हमने उसके साथ जौंसरी मादा लगाई और उससे ये सारी ब्रीड बनाई। अच्छा, नहीं मतलब है तो फिरोजपुरी कबूतर था, इसलिए फिरोजपुरी कबूतर था वो, जो मेन कबूतर था। मैं आपको लेकिन उसका इसका पर बड़ा कमाल का है। ये सगा भाई है उसका, वो जो है। हाँ, ये दोनों ये थे तकरीबन मेरे पास 7 पीस, एक पीस ऊपर अभी, ठीक है। 4 पीस इनमें से जो है ना वो एक्सपायर हो गए हुए, और वो सारे जोड़ों में थे सारे पीस, सारे 3 मादा थी और 4 नर थे। अब ये भी T40 है। ये T40 है? यस, प्योर T40? ये प्योर T40 है जालदारों में से। वो T30 थे? वो T40 है, जौंसरे। जौंसरे हैं। ये जालदार T40 है। अच्छा, दोनों का नाम T40 है? ब्रीड तो एक ही चल रही है ना हमारे पास, आगे उसके नंबर हैं। ये तो नंबरों को थोड़ा ये 41 है। डिफरेंशिएट करना था ना, कि जैसे ये T40 में जौंसरे हैं। मैं बताता हूँ, जौंसरे में 86 है, जौंसरे में 111 है, जौंसरे में 11 है, जौंसरे में 80s की पूरी लाइन है, ऑलमोस्ट 89 है। वो तो आपने नंबर दिए हैं ना? हाँ जी, वो सारे नंबर। नहीं, मैंने कहा जैसे ब्रीड का नाम आपने T40 रखा है। नहीं, ब्रीड सारी वो क्योंकि एक नर की ब्रीड है ना। अच्छा, 2 इसलिए मादा के साथ। बेसिकली T40 समझे तो उस नर का नाम। असल में वो नर था, उसको लकवा था पुराना, तो सारे मुझे कहते थे वो तेरा तोड़ फिरा नर। मैं कहा यार मेरा बहुत शानदार नार है, तो उसका नाम उठा कर देता है, उसका नाम उल्टा लेते थे। मैंने कहा इसका नाम रखते हैं कोई, तो फर्स्ट टाइम मैंने ना उसका नाम रखा। मैंने कहा इसको ये ना गर्दन टेढ़ी वाला ना के, बस इसका नाम टाइगर 40 कर दो। तो वो उस वक्त उसका नाम रखा था, फिर वो जो ब्रीड चली है फिर उसी के नाम से हम चला रहे हैं। ये स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2006 में। अच्छा, जो मादियां लगाई हैं आपने वो भी इनमें से ही लगाई? ये आपस में ही हमने चलाए हैं। एक मैं अभी नहीं, जो स्टार्ट में जो 2 मादियां लगा के चेंज किया था, सादा उस कबूतर को? सादा सी एक मादी थी, उसको आप किसी ब्रीड में भी एंटर नहीं कर सकते। छापदार सी मादा थी, हल्का सा लाल डोरा था उसका, और ऊपर लाल छाप भी थे? नहीं, लाल छाप नहीं थे उस पे। लाल छाप किस? लाल छाप तो फिरोजपुरी जो था उसमें से आ रही है ना, T40 उससे आ रहे हैं? टाइगर 40 का जो नर था ना, उससे लाल आ छाप उसकी तरफ से आ रही है। वही वाले आ रहे हाँ जी, हैं? ये फिरोजपुरी आप कह रहे हैं कि ब्लड लाइन की वजह से ये पर आ रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि जो इनका दोनों मादा के साथ नर लगा हुआ था वो फिरोजपुरी था। देखें जी कैसा कमाल का कबूतर है। दोस्त देख रहे हैं, मुनव्वर भाई देख रहे हैं? वो दो T40 है, पढ़ लिया ये इसका भाई है। हाँ जी, ऐसे ही। ये कलर आया कमाल का। ये जालदार कलर है ना इसका। जो जेन्युइन T40 था वो जिंदा है कि मर गया? जानवर T40 मर गया था तकरीबन आज से 8 साल पहले, बल्कि ज्यादा। बिल्कुल, अगर आपको वो याद आए तो आप कौन सा कबूतर देखते हैं? नहीं, वो उसके पल्ले जो थे वो रंग बिरंगे थे, वो सलारा जैसे होता है ना वैसे। नहीं, इनमें शोल्डर कोई उसके साथ निकाला उसने दोबारा, कोई उसके बच्चों इनमें में से या किसी ने ऐसा? ये जो जालदार कलर निकल रहा है ना, ठीक है, ये उसी की वजह से निकल रहा है। नहीं, वजह से नहीं, एक होता है ना कि यार वो कलर आ गया, नजदीक तरीन वही कलर है इनका, ये वाला। हाँ जी, ये जरा इनके पल्ले काले हो गए ज्यादा। अभी कोई परिंदा आता है ना जो थोड़ा सा सलारे पल्लू में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा था। माशाल्लाह जी, देखें कैसे कमाल का। ये कोई सख्त परिंदा नहीं है, दरमियाने परिंदे हैं, जैसे एक प्रॉपर
कबूतर को नरम जितना होना चाहिए उतना नरम है, जितना सख्त होना चाहिए उतना सख्त है। ना बहुत ज़्यादा नरम है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। ये भी इनमें से जी जी, ये जो आपने मुझे हाथ में दिए मादा, ये बिल्कुल इसका नाम हमने थोड़ा सा ना टी पार्टी में से चेंज कर दिया। इसका नाम हमने रखा था टी पार्टी जालदार इकट्ठे लगाए थे बहन भाई, उनमें से ये निकली थी। तो इनको हमने AK-47 का नाम दिया था कि जहाँ चाहे जैसे चाहे जिस मर्जी मौसम में चाहे काम करवा लेंगे। नहीं, नुमान भट्ट साहब और बाबा सिकंदर साहब, ये लें जी, नोट कर लें। क्या बात है, ये भी इनमें आ ये गया। भी इनमें से जालदार में से ये वाले जड़ा है, माता जड़ी है मैंने देखी ए परिंदा हाथ का ना नहीं ये अभी पकड़ लिया। इसमें आपने कोई क्रॉस दिया दूसरा? नहीं क्रॉस नहीं दिया, ये इसकी सगी बहन है, ये जो मेरे हाथ में है, जो दो पहले आपने दिखाए हैं ना उनकी भी। अच्छा, हाँ ये जालदार जो कलर है इसमें ऐसे चल रहा है, इनको हम आपस में ही लगा लेते हैं। लो ही देखो, वाह। नहीं जी, उस्ताद बाबा सिकंदर साहब, इसका रंग बताएं कि ग्रे है कि काला है? कि डार्क ज्यादा है ना। चाहिए, आप क्या कहेंगे, काला कि ग्रे? नहीं जी ये ग्रे ही है। ग्रे ही है। हाँ, रिंग जो है बहुत बड़ा, इस वजह से शायद डार्क हो गया जरा, लग रहा है। एज की एज वाइज भी। हाँ, अदरवाइज ये ग्रे ही है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो चल रहे हैं ये ग्रे नहीं चल रहे। डार्क हो गया, नहीं ग्रे अभी भी ग्रे है। ग्रे ही है, ग्रे ही लेकिन डार्क ग्रे है। थोड़ी सी इस वक्त लाइट कम है। हाँ, नहीं बिल्कुल थोड़ा सा फिट है। हाँ, थोड़ा सा जो हो गया है एज वाइज लाइट बड़ी परफेक्ट आ रही है, धूप में तो हम दिखाना ही नहीं चाहते कबूतर। इसके मैं ना आपको 2-3 हाँ। पीस के ऊपर हैं इनके ना बहन भाई, 3 पीस है ऊपर वाले इसके में। बहन भाई? हाँ इसी के, इन्हीं के। ये हमारे पास हमने इनको मेंटेन किया हुआ है, तो हमें पता है हमने कैसे चलाने हैं। तो वो आपको दिखाएंगे, उनमें से आप रिंग देखिएगा। जी शाह जी, जो भी बहुत है ना, शुक्रिया सैयद ख़याम शाह साहब, नदीम कम असगर उम्र में। तहीम साहब। उनके रिंग इतने वाजा नहीं है, लेकिन जो जो जा रहे हैं ना ज़्यादा उम्र में। ये देखें, ये भी हालांकि उसमें है ये। क्रीज में है कबूतर, उसके बावजूद लुइयाँ देखें उसकी कैसे बाहर आ रही। और ये हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक कबूतर था ऐसा ही। आपके पास था? नहीं, अभी हाल ही में जो बहस नहीं मशहूर, अच्छा, वो नीचे से भी ऐसा ही था, 1 नंबर खाने में लगा। ये देखें नक्शा, ये जब जालदार और जोंसरे हमने मिलाए हैं ना, ठीक है, तब ये रिजल्ट आ रहा है। सबसे मुझे कुछ और जोंसरा दिखा। ये दिखाए ना आपको 3 नहीं, जो आपने जालदारों में जोंसरे डाले थे, उनकी बेस कैसी थी किसी वक्त? ऐसा कोई दिखाए कि उनकी आँख कैसी थी, क्योंकि ये तो आपकी क्रिएशन है। लेकिन आँखें उन्हीं की है सारी इसमें जोंसरों में। ये इसमें एक जगह रिंग और ये चीजें आ रही है ना, ये तो वो भी दे रहा है ना जालदार। नहीं तो मादा में भी थी ना, जो मादा जोंसरी हमने लगाई थी उसमें भी रिंग्स थे, तो आगे रिंग चले ना, नर तो ना अकेला चला रहा है। और देखेंगे ये तकरीबन मेरे पास 7 हाथ बन ये भी गए। T40 है। ये मिक्स किए हुए हैं हमने जोंसरे और जो है जालदार। आउटसाइडर है ए मादा, ये वो नहीं है, ये भी आउटसाइडर भी सब दोनों परिंदे आउटसाइडर। बाथरूम कट दे।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ हाँ यार T40 काफी तादाद में यहाँ निकाले मैं जरा इनकी वीडियो तो नहीं इसको हाँ ये भी छोड़ ये सिर्फ जौनसरे हैं नहीं इसमें जालदार भी ये अमान शाह साहब के मतलब जो T40 है ना ये सारे T40 जालदार हैं लेकिन फीके जालदार ही है जो अमूमन आपको नजर आएगा उनमें के जो जौनसरा टच है उन कबूतरों में। ये जैसे ये कबूतर बैठा हुआ है ये दिखा मन इधर आके खड़ा हो तो नजर आए क्या बात माशाल्लाह सैयद माशा साहब हैं जी माशाल्लाह बहुत लाजवाब ब्रांड के। और इन कबूतरों को देख के जो मुझे एक मज़ा आ रहा ना वो ये है कि अगर इस तरह के कबूतर आपके पास हो ना तो आपके बैसाख अस्सू जेठ तीनों गेम्स कंप्लीट हो जाती हैं। इन कबूतरों को आप बेस बना के घर में सेव कर लें ऐसे कबूतरों को और उनमें जो मर्जी डालते जाएं और चलाते जाएं। ये वो कबूतर रॉयल ब्लड हो गया आपका ये असल में ये रॉयल ब्लड है। लेकिन इसको हम ना कभी भी किसी परिंदे को ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़े कि कहीं से कोई ले आए ऐसा इस साइड कि जो हमें मिल जाए तो हम उसको चला लें। चलो इधर आ जाए यार क्या बात। हमारे पास ये सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्या हुआ वेट वेट थोड़ा कम होगा परिंदे का ना इसका। नहीं मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी पहले परिंदे में दूसरे में उंगली के ऊपर प्रॉब्लम था वो इनको देते हैं मेडिसिन तो फिर इंशाल्लाह बेहतर। क्या है भला वो बीट में था सोचा था क्या था गोल थे हाँ कीड़ा था हाँ जी कीड़े गोल कीड़े को कहते हैं अच्छा हाँ। वो आप इनको दें वो जेंटल नहीं वो तोतों की आती है जेल अच्छा वम आउट की जेल वेटनी सॉसेज भी अवेलेबल है। वम आउट जेल सही वो दें आप वो आपने तो वहाँ जाना ही होता है अपना लाहौर तो मॉडल टाउन में बर्ड्स प्लैनेट जमील नाज साहब होते हैं सी ब्लॉक कहलाता है ना सी ब्लॉक मार्केट नहीं है यहाँ पे उसके साथ ही आगे एनिमल्स की मार्केट है वहाँ से मिल जाएगी वो दें वो है ही बर्ड्स के लिए ना क्योंकि तोतों शोतों को देते हैं लोग वम आउट जल और वो जो उसको दें आप वर्मिंग करते हैं हम दूसरे उससे जेंटल वगैरह से या जो आता है नहीं आप उससे करें एक दफा करके देख वीक नहीं होगा कबूतर। उससे वीक नहीं होगा सही बिल्कुल गवर्नमेंट हो जाएगी लेकिन वीक नहीं होगा। क्या बात ये भी ठीक आती है जो से रहा माशाल्लाह ये इसको शाजी फौरी तौर पे ठीक करें। पर जो है काला सिलाइयों में लेकिन तो क्या ये बात है पर बहुत अच्छा है इसका। ये कैसा लगा उस्ताद जी ये अच्छा है कि वो अच्छा है तो दोनों एक ही ब्लड है एक ही चीज है। ब्लड लाइन मतलब आप उस हिसाब से तो है ना हाँ जी माशाल्लाह वैसे कौन सा अच्छा दोनों में पॉइंट के साथ दोनों अच्छे हैं माशाल्लाह। ये जरा घर के करीब लग रहा है आपके वाह वाह मुझे लग रहा था कि आवाजें दे रहे हैं नबी साहब आप पूछ रहे थे ना, आएंगे जरूर। दूसरे कौन से वाले थे तो ये एक परिंदा है खासी एज में है तो इसको देख लें आप यही तो मैं इससे कह आप रहा था आइडिया हो जाएगा आपको ये एक ही पीस बचा हुआ है मेरे पास बुजुर्गी में पूरे खासी एज में है ना ये ऑलमोस्ट मोर देन 20 होगा और इसको हम ऊपर वाला खाना भी नहीं देते उसको नीचे वाला खाना देते हैं कि नीचे ही घूमता है वो चला रहा हाँ माशाल्लाह। क्या बात है ये जी पुराना परिंदा इनका एक है बादशाह जी ये ऊपर भी नहीं बैठ सकता अंदर कमरे च कर दियो शिफ्ट होना टेबल ही चुप सारा बंदा सर मैं करदा पे कुछ ठीक है उन आपको कुछ क्या नहीं बात करना है। आप देख लें नक्की साहब इसमें आप कह रहे थे ना आंखें कैसी आई तो क्या हुआ
तो इसमें जनाब आपको ये मतलब ये आपने ये बात क्लियर कर दी कि ये जोंसरा आपने नाम रखा हुआ बेसिकली, Obviously, इनका जोंसरा है सियालकोट से ताल्लुक नहीं है। नेवर नेवर सियालकोट से कोई ताल्लुक नहीं। ये देखिए ना, इधर एक जोंसरी होगी, वो बड़ी स्मार्ट सी है, ब्रीक नली वाली। अच्छा, जो आपने T40 कबूतर लिया था, तो ये इसकी जो मादियां दोनों लगाई थी, ये भी उसी घर से ली थी कि अलग घर से? नहीं, मादा तो हमने एक जगह से एक बच्चा खरीदा था, वो मादा बन गई तो आए, वो हमारे एक बड़े मोहतरम है, बड़े भाई भी हैं, सैयद आफ्ताब शाह साहब उर्फ ताबे शाह, वो सरगोदा से कबूतरबाजी करते रहे, बड़ा अरसा, फिर वाह में बड़ा अरसा कबूतरबाजी करते रहे, वाह में ऑलमोस्ट वो 8 साल चैंपियन रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो एक लड़का था यासर, छोटा सा उसकी एज होगी, उसको 16 साल, तो उसकी छत उड़ाया करते थे। तो जब वो तकसीम इनामात में उन्होंने कहा जी वाह का चैंपियन है ये बच्चा, तो वो जो स्टेज पे थे उन्होंने कहा नहीं जी शाह साहब इनके पीछे हैं तो इसलिए चैंपियन है। तो शाह साहब ने स्टेज पे कहा कि जी चैंपियन तो बच्चा ही है, ठीक है, आप अपनी हिफत मटाने के लिए अगर कह रहे हैं कि मैं पीछे हूँ तो मैं पीछे ज़रूर, अदरवाइज चैंपियन ये बच्चा ही है। गरीब बात है, मेहनत उसकी है। तो शाह साहब को उधर का गाइडलाइन शाह साहब को कहते थे पंजाबी शाह, क्योंकि ये जॉब करते थे उसमें वाह फैक्ट्री में, क्वालिटी फीसर थे वहाँ पे, तो बड़ा अरसा वहाँ पे जॉब करते रहे। उन्होंने वो मादा जो है ना, बच्चा आया जो, मुझे कहते हैं यार ये बच्चा रोक लो। मैंने कहा जी क्या होगा? कहते हैं ये मादा बनेगी तो इसको कहीं जोड़ों में लगाएंगे। वो बच्चा मैं लाहौर से ही खरीद के लाया था। सही जी, बिल्कुल सही। उसी से फिर अच्छा शाह साहब, अगर T40 ना हो तो तब कौन से कबूतर आपके पास और मजीद इनके ना अलावा? हो तो एक मिनट जनाब, वो भी बताओ। मैंने शाह साहब के पास जो कबूतर है देख के जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि इन कबूतरों के साथ शाह साहब का जो उन्स और मोहब्बत है ना वो बहुत ज़्यादा है। और ये बड़े ही कमाल के बड़े खूबसूरत परिंदे, बड़े अच्छे परिंदे। मौसम भी बड़ा खूबसूरत है। मौसम बड़ा प्यारा हो गया, ये जरा दिखा ना, झंडा देख लहरा रहा है और ऊपर ये देखें नक्शा, ये फ्रांसा परिंदा है, और ये अभी मैं जिक्र कर रहा था ना आफ्ताब शाह साहब का, ये उन्हीं के घर से आया हुआ है। खाना तो नहीं मादा हो रहा है जनाब, बहुत ही आला यार, कमाल परिंदा दिखा दिया। चोई शहजाद साहब कैसे हैं जी? आगे चोई शहजाद साहब, मुझे लग रहा आँख खुल गई। RJ प्रिंस सर, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। मौसम हो गया ना, मामला गड़बड़ ही लगता। देखो ये आज की कोई लगती नहीं थी बात। वाह 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 वाह, मौसम तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया। वो अपने कैमरे पड़े ऊपर, वो एक कैमरे पड़े हुए। हाँ सारे ले आओ जनाब, उसे चलो। कैमरे वगैरह पड़े, नहीं कहती कुछ, नहीं अंदर कहती। रख दिया? बस ठीक है। रख दिया। खिड़की से नेड़े ना होना। नहीं जी, तूफान आ गया बड़ा जबरदस्त किस्म का। शाह साहब ने आज जो है ना तूफानी शौक करा। शाह जी का और वकार अंसारी साहब आज फोटोग्राफी का शौक कर रहे हैं। स्पेशल कसूर से आएगा। ये भी नहीं, ये भी उफ। चूहा टाइप मुंह है इसका, देखिए बिल्कुल। मुझे सब अली अब्बास टक्की साहब, कबूतरों के आंखें खा गए। ये दूसरे परिंदे ना उनके, फ्रांसा है ये नहीं, ये वो लोग कह रहे हैं ये तो सियालकोटी दिखा रहे हैं। मैं कह ये T40 से अलग है। हाँ जी बिल्कुल, ये डिफरेंट उन्होंने जो और भी, अब सारे T40 थोड़ी रखने, कभी कोई और भी तो कबूतर रखना है ना जी। वो नहीं, आपने शाह साहब उनमें आपने लगाने तो क्वेश्चन है। किया था ना, मैं हाँ, वो और परिंदा हाँ, मैंने उसको और परिंदा उसके हिसाब से आ रहे हैं। ये हमारे पास वो एक भाई पूछ रहे हैं ना अंदर, हो सकता है उन्होंने सुना ना। ये क्या है शाह जी? हमारे पास ना एक माता आई थी, वो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना भाईजान आफ्ताब का, जी जी वो पसंद करके लाए थे डबक से, अच्छा। डडबी से, जी जी ठीक है। तो कहते थे ये मादा, मैंने कहा भाईजान ये कुब्बी सी है, पता नहीं अंडे देगी कि नहीं देगी। तो मुझे कहते हैं फिक्र ना करो, अंडे भी देगी और नस्ल भी चलाएगी। तो ये उस कुब्बी का पट्टा है। अब इसका नाम क्या, कुब्बी ब्रीड? ये कोई कुब्बी, हाँ ये कुब्बी के पट्टे का नाम से चलता है। जो भी पूछेगा ये कुब्बी का पट्टा। तो इसकी आगे चलाइए ब्रीड। हाँ जी, मेरे पास मैं उसकी मादा भी दिखाता हूँ और इसकी वो बहन है, मादा के साथ जो
इसकी कोई बेटी बेटा ऊपर है वो। चलें ऊपर देख लो, बारिश होने से पहले पहले ऊपर ना बोले हम। हाँ बेहतर है। देखो जी बारिश हो रही है लेकिन हवा की वजह से कहीं निकलती नहीं। ये कब दिखाने आप? आप दिखाएं करके। हाँ जी इधर सुमान साहब, वो तो कबूतर दिखाए हैं जरा शाह साहब, ये कबूतर भी दिखाए। हाँ ये किधर छोड़ना? तो ये बारिश पड़ना शुरू हो गई। पुरले मछुआर में हमने सुना है सब बड़ी माता होनी है जनाब। चिटे चिटे भी जरा हाँ जी चिट्टे पिंजरे। लाइट ऑन करो काम नहीं बन जाएगा। नहीं बेहतरीन है। अच्छा बेहतरीन है तो फिर ठीक है। इवन क्या सीन है? इवन हो गई ना लाइट। सामान थोड़ा सा रस्ते में इधर ऐसा नहीं ठीक है। नहीं नहीं जरूरत नहीं। चलो सही है। नहीं पीसा मुस्कार ले। हाँ नहीं होते बचा थले उधर। ये देखो बादलों का कोई पहले सीन था, लगता था क्या होंगे? नहीं बादल नहीं, बारिश नहीं होगी, चले जाएंगे। ये देखें हो रही जी। है ये देखो। नहीं ये वाली बारिश नहीं है ना, जिसमें बादल आ गए। ये नफी साहब हमने ना T40 को डाला था गोल्डन में। ये हमें गोल्डन गिफ्ट आया था अमीन साहब की तरफ से ना, जोड़ा ही आया था। अच्छा वो जो आप बता रहे हैं लाहौर वाले। हाँ अमीन साहब, अमीन लतीफ़ आलमरूफ बाबा जी अमीन। चला तो भाई अंदर खोल गई। कर लो हाँ जी तैयारी जैसे ऐसे बैठक ही बढ़ जाना। रियोल करना तैयारी कर लो। लाइट ऑन करियो फिर साहब बैठक दी ना। नहीं बैठक की चान और ट्यूब ऑन होगी ना, वो तो आई होगी। अच्छा कि वही है जो वहाँ पे फिर रहा था, बड़ा लंबा ऊंचा। हाँ जी बिल्कुल। ये असल में जो आया था तो इसका जो था बाप, तो हमने इसका नाम रख दिया कां, क्योंकि ये खासा ऊंचा था ना। इसकी खिड़क बहुत शानदार थी। तो अब ये कां के नाम से ब्रीड चल रही है। बेसिकली ये 333 है हमारी ब्रीड ना। अच्छा 333 ब्रीड के नाम से ये चलती है। अंदर लाइट है, आ रही है लाइट है बिल्कुल आ रही है। अंदर ही चल, नहीं लाइट नहीं आ रही UPS। जो भी है मतलब लाइट तो होगी अंदर ही चल। आए लेकिन शौक हाथ से ना जाए। ओए तूने हर जगह ही आना, ये सजी इसको कहाँ का फ्री किया था? कहाँ जाना है? इतने नीचे कहाँ है? वो देख सिग्नल आते हैं, सिग्नल चेक कर रहे हैं। ये सिग्नल आएंगे रोला पोगना किसका करना। बस ठीक है। नहीं जी हम आ गए ड्राइंग रूम में और यहाँ पे अब आपको कराते हैं शॉप। 2-4 परिंदों का यहाँ पे भी शॉप है। इधर आ। नहीं बंद ही रहना था। वो शोर आएगा, शोर आएगा इसमें मोबाइल हवा का मोबाइल। चलिए आपने फिरोजपुरी परिंदा दिखाया था, वो हमारी बस वो हमने वो दिखाया नहीं लाइट में बाहर। वो मोटे मोटा वाला हाँ। बोले इधर ले। हाँ हम तो लाइव चल रहे हैं। ले जी आपको शौक कराते हैं। और वैसे मजे की बात पता क्या है कि ये हम बैठे हुए हैं मदीना में, मदीना सईदा मतलब गुजरात में। लोग मुझे फ़ोन ना आ जाए ना कि जी आप आए हुए तो ये बड़ा टिपिकल सा माहौल है, एक देसी पुराना जो हमारे माहौल आते थे ना, टीवी शीवी पे भी आते थे उस स्टाइल का। तो ये इधर भी मैंने इसी तरह से देखा। और ये अस्करी भाई की तरफ भी हम थोड़े 2 स्टेप 3 स्टेप नीचे उतर के। नहीं वो सिर्फ ना पुराने घर है, ये घर भी पुराना है, गलियां बनी है ना, तो गलियां ऊंची हो गई। वही मैं कह रहा हूँ ना। इनको फिर अब डिमोलिश नहीं किया हमने। हाँ जो बोले बैंड लगा के बाद बचत हो गया। हाँ। वो जो बचिया अड़ गया, वो लड़ गया। एंड पैन लो। तो वो ऊपर सारा सामान हो गया साइड वो पे। आपको लग रहा है। ऊपर सामान हो गया साइड पे सारा। मेन पोर्शन जो है ना, बैटरी वगैरह से वो सारे ठीक है। गलियों की वजह से जो मकान नीचे हो गए थे वो ऊपर आ गए। ऊपर भाई है ना, घर है। भाई है ना, 50 साल देखो ऊपर छत पे भाई है ना। हाँ लेकिन साढ़े कैमरे कुमरे बस बचा लेना। आगे ला भाई। जी उस्ताद बाबा सिकंदर साहब, ये आपका तरीका। पहले दिखाएं भाई।
जी ओले पड़ रहे हैं, ओले दिखाएं। नुमान साहब जरा लाइव करें बाहर। तो दूसरा मोबाइल लाना अपना, मोबाइल लेके इसका रिकॉर्डिंग रियल है जी। अच्छा कबूतर छोड़ने के लिए जा सकते हैं। मनी बन गया यहाँ, मारने वाला मरी बन गया। बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो सुना था मरना वाली साइड पे मैं कह रहा हूँ खाने जाओ खरने वाला है। वो क्या फिर खाई देखे क्या सफेद हो गया सारा। अगर बाइक गली के दिखाए वो ला अटक गया। गली में दम नहीं भाई सफेद हो गया सारा से। मुझे रिकॉर्डिंग बनाई, मुझे देना, स्टेटस लगाऊंगा। अंदर भी आ गए हैं। डॉग्स कहने का जो मकसद है ना वो होगा कि सर जब बिल्ली और कुत्ता लड़ते हैं आवाज के साथ बना लो मुझे भी। देखे ना जब स्पीड से तेज आवाज आई है तो अजीब सी आई। ये ले जी, ये सीधा क्या बात, बहुत अच्छा। नहीं पूरे ज़्यादा के पीछे बैठे लेकिन छोटे हैं। फॉलो वाली ब्रीड यार इंतहाई कमाल कबूतर। कई कबूतर तो ऐसे हैं कि हाथ में दिल कर रहा है कि हाथ में रखे थे। हाँ जी माशाल्लाह, हैं बिल्कुल इसी तरह। और परफेक्ट जो, और सबसे ज़्यादा बात है जो नोट करने वाली बहुत है ये चीज़ है कि इनके वेट बहुत कमाल है। चलिए है ना चलिए यहाँ पर तुम्हारे इसका कौन इनके वेट, इनके शोल्डर वेट, दोनों का वेट माशाल्लाह। अरे शुद्ध ये भी कबूतरों की जो सिलेक्शन है किन चीज़ों की बेस पे की है। आप कबूतर है माशाल्लाह, उनको वेट भी नहीं है। मतलब वेट में कोई परिंदा नजर नहीं आया जो गुजरात में लोग कहते हैं वेट में होना चाहिए। मतलब देखते हैं आपने जहाँ से पढ़ा हुआ है ना, जिस स्कूल से पढ़ा हुआ है वो मैटर करता है। टीचर आपको कौन सा है। मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ। मैं जो दो बंदों का जिक्र कर रहा हूँ ना, आफ्ताब शाह साहब और अमीन साहब, उन दो बंदों ने हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है। इसीलिए मैं अपने आप को लकी काउंट करता हूँ कि मैंने लोग देखे हैं कि उनकी उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन वो कबूतरबाजी में कहीं नहीं पहुँच पाते। तो हम इसलिए खुशकिस्मत है कि हमारी ट्रेनिंग जो हुई है ना वो बहुत सख्त हुई है। तो पहले भी नकवी साहब से एक बात हुई थी, जब हम लाइव आने से पहले बातें कर रहे थे तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा जी एक वक्त था कि जब हम सीख रहे थे तो हम तब सबक लेते थे, अब हमारी ये पोजीशन है कि हम किसी को भी सबक सिखा सकते हैं। तो ये सारी इसी वजह से है कि हमारे पास उस्ताद अच्छे रहे, उन्होंने हमें बड़े प्रॉपर तरीके से सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से समझाई हैं और वो हमने फॉलो की है। फिर हमने उसको प्रैक्टिकल किया है और ये उसी प्रैक्टिकल का रिजल्ट है। आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास जो टाइगर 40 आया था ना, मेरे पास उसके एक वक्त में 21 बच्चे थे और कोई भी बच्चा वो जो था वो दस्ते का नहीं था। हम 21 में से सारे कमों में थे। ऐसी ब्रीड करवाई थी उसकी, इस वजह से वो मेरे पास मेंट है। फिर मेरे पास फ्रांस से आए, फ्रांसों का भी यही सीन था कि एक वक्त में 19 बच्चे थे उनके,
और कोई भी बच्चा जो था वो 9वें या 10वें पार वाला नहीं था, सारे करों में। उनको फिर आगे जो ही वो नार और मादियाँ बने, उनको हम आगे मेंटेन करा जोड़ों में लगा के सारा सिलसिला चला। मतलब एक दफा में आपने इकट्ठी ऐसे ही, हाँ, कि बट्टा कटा यस, जो जोड़ा लग गया ना, उस जोड़े को बंद कर दिया, वो अंडे दे रहा है, वो अंडे फेर। कहीं ना कहीं जो है अंडे फेर के तो उनके बच्चे निकलवा रहे हैं। वो जोड़ा सिर्फ अंडे देने के काम कर रहा है, क्योंकि जब अपनी ब्रीड बनानी है ना, फिर आपको ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं। एक अच्छा परिंदा, एक अच्छी माता, फिर आप कर दिया आपने उसको बंद कर दें। एक तो ये कन्फर्म होगा कि इसी के अंडे बच्चे हैं, ये नहीं होगा कि वो सारे 10, 20, 15 जोड़ों में घूम रहे हैं, वो किसी और के साथ क्रॉस हो जाए, आपको डाउट आ जाए उससे। परिंदे एक जगह बंद है, वो बस अंडे दे रहे हैं, आप उनको लेके किसी जोड़े में नीचे बिठा कर निकलवा लें। आपके पास एक वक्त में 6, 7, 8 नर, इतने करीब मादियाँ आ जाएंगी, आपका सारा सिलसिला ठीक है। हाँ, अगर एक आधा मार की जाए तो मैं बच्चे छोटे तो फिर भी नहीं है ना, लेकिन आप 5 जोड़ों में आपके पास 9 परिंदे आए, वो ना नहीं है, 8 आ जाए, आपके 7 आ जाए, कम है 7 परिंदे में 3-4 मादाएं और 1-2 अब जितने मैंने आपको 30-40 बड़े दिखाए हैं, ये सारे ऐसे निकले होंगे कि एक दफ़ा में निकले, पता चला कि 5-6 माह में आपके पास वो सारे परिंदे इकट्ठे होंगे। अच्छा, अब अगर आपको इनको मेंटेन करना पड़े, इनको कुछ डालना पड़े, तो अब आप क्या डालते हैं? नकी सब बात ये है कि कभी तक तो हम इनको आपस में चला रहे हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में ये आप वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हमें वो परिंदा मिले जो कम से कम इनके लेवल का हो। तो मैं आपको एक बात सुना, मुझे ना अमीन साहब ने जो 2 बच्चे भेजे ना, एक 8 पर का था, तो एक शायद 10वें पर पे था परिंदा, तो कहते हैं ये नर मादा है, तो इनको ना कोशिश करना T40 में लगा दो। तो मैंने एक दिन से क्वेश्चन कर दिया, मेरे पास ये वो तकरीबन 5 महीने वो दोनों नर निकल आए बाहर। अच्छा, भेजा तो उन्होंने कहा कि ये मादा है, ये नर है।